अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मखलूक की खिदमत, जानदारों पर रहम, अखलाकी कहानियाँ। नासिरुद्दीन एक बादशाह का ग़ुलाम था। शिकार का शौक़ था। एक रोज़ शिकार खेलने गया। हिरनी का एक बच्चा नज़र आया। छोटा सा बच्चा, बहुत खूबसूरत। उसने बच्चे को पकड़ लिया और उसको घोड़े पर बैठाकर चल दिया। हिरनी ने देखा कि उसके बच्चे को शिकारी ने पकड़ लिया है। उसके दिल पर बिजली सी गिर गई। वो बहुत घबराई, मगर क्या करती, मजबूर थी। वो घोड़े के पीछे पीछे होली। आगे आगे नासिरुद्दीन घोड़े पर सवार था। पीछे पीछे हिरनी सर झुकाए चल रही थी। नासिरुद्दीन उस मिस बच्चे को बार बार देख रहा था और खुश हो रहा था। वो सोच रहा था, उसको प्यार से पालूंगा, घर जाकर अपने बच्चों को दूंगा, वो उसके साथ खेलेंगे। थोड़ी देर बाद नासिरुद्दीन ने पीछे मुड़कर देखा कि हिरनी उसके पीछे पीछे चल रही है। उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई है। बच्चे की मोहब्बत में ऐसी खो रही है कि अपनी जान का भी उसको ख्याल नहीं। गोया वो चुपके चुपके नासिरुद्दीन से कह रही है कि मेरे बच्चे को पकड़ा है तो मुझको भी मार दो। बच्चे के बगैर मेरी ज़िंदगी वबाल है। नासिरुद्दीन को हिरनी पर रहम आया। उसने बच्चे को छोड़ दिया। माँ ने को चाटा और उसको साथ लेकर खुशी खुशी चौकड़ियाँ भरती हुई जंगल की तरफ चली गई। वो बार बार मुड़कर नासिरुद्दीन को देख रही थी, गोया उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। जब नासिरुद्दीन रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नासिरुद्दीन, तुम्हारा नाम अल्लाह के यहाँ बादशाहों की फहरिस्त में लिखा गया है। तुम्हें बादशाहत मिलेगी, मगर देखो, बादशाहत आजमाइश हुआ करती है। जिस तरह तुमने आज हिरनी पर रहम किया, इसी तरह बादशाह बनकर भी खुदा की मखलूक पर रहम करते रहना। ऐसा ना हो कि ऐश में पढ़कर खुदा की मखलूक को भूल जाओ। नासिरुद्दीन का ख्वाब सच्चा हुआ। नासिरुद्दीन बादशाह बन गया। हमें भी हर काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने क्या ही बेहतर लिखा हो, क्या बेहतर समझा हो। तो सवाल है, नासिरुद्दीन कौन था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।